स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, उसमें बता दिए थे प्रश्नावली वो 5.2 का 5 तक बताए थे। तो अब उसमें छठा सवाल क्या है उसको बताएंगे, ठीक है। छठा सवाल दिया है एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों है, ठीक है। अगर है तो क्यों है, ठीक है। -150 होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो इसको बताना है। तो छठा का जो एपी दिया है वो एपी क्या है, 11 8 5 2, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट है और उसमें से एक पद कितना है, एक पद कितना दिया है, एक पद है, मतलब कोई उसमें से एक पद है -150 है, ठीक है। तो जब हम इसका हल करेंगे तो क्या होगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1, ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसका जब डी सार वो अंतर करेंगे तो A2 -A1 तो 11, तो माइनस कर देंगे इसको तो माइनस में आएगा 3, ठीक है। अब इसमें ए एन दिया है ना, ए एन मतलब कोई एक पद दिया है, ए एन बराबर माइनस में 150, ठीक है। तो हमको निकालना है कौन सा पद है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होता है जो पहले से हम बनाते आ रहे हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान -3। तो 150 11 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 11 बराबर, इसको करेंगे गुना तो माइनस में 3n फिर प्लस में 3, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, एक -161, ठीक है। -161 हो जाएगा बराबर, इधर बच गया माइनस में 3n प्लस में 3, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस, प्लस में है तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा इधर, माइनस में 3 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर हम जो घटाए हैं ये घटेगा नहीं, जुटेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 161 और इधर -3n प्लस 3, इसी तरह से तो किए थे इसको भी। चलो ठीक है, तो -161 इधर भी माइनस में हो जाएगा 3, फिर -3n, इसको जोड़ देंगे तो माइनस में 164 हो जाएगा और माइनस में 3n, तो केवल n बराबर करेंगे तो 164 के बटा में माइनस में 3 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो इसको, अगर इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा लगता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसको करेंगे तो 3 5 15, 5 बार में आ जाएगा और इसमें से एक बचेगा, 4 उतारेंगे, 4 बार में 12 हो जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट देंगे 0, 6 बार में 18, फिर 6 बार में मतलब ये बढ़ता जाएगा, पॉइंट दशमलव में आएगा, ठीक है। 54.66, इस तरह से ये और बढ़ेगा, ठीक है। तो जो हम इसका जो मान निकाले इनका वो क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। भिन्नात्मक मतलब अलग अलग है, वो बटा में है ना, ये पूरा पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो -150 है वो इस एपी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वह इस एपी में नहीं है, मतलब कि अगर है तो ये गलत है, ठीक है। तो संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ यहाँ n एक क्या है, भिन्नात्मक भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, जो क्या है, n के लिए संभव नहीं है, जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए -150 जो है वो क्या है, दिए गए एपी का पद नहीं है। -150 दिए गए एपी का पद नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हम n का मान निकालें वो क्या, भिन्नात्मक संख्या में निकला, तो वो एपी का ये जो -150 है, इस तरह से अगर सार्वंतर 3 है तो इसमें अगर सार्वंतर 3 अगर जोड़ेंगे इसमें कहीं पर भी, तो -150 कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सातवां सवाल, ठीक है। सातवां सवाल क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो सातवां का जो हल डायरेक्ट इसको करेंगे हम हल, ठीक है। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है ना, तो पहले हम 31वां पद निकालना है, तो लिखेंगे 31वां पद बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा, ठीक है। जो क्या है, जिसका 11वां पद
38 है, मतलब कि 11वां पद a11 बराबर 38 है, ठीक है। तो a11 38 है, तो क्या हो जाएगा उसका d 11, यानी कि अगर d निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 11 से कम कर देंगे 10 d, और दोनों को जोड़ने पर कितना है, दोनों का बराबर कितना है 38 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब एक और है, कितना है, 16वां पद कितना है, 73 है। तो a16 बराबर 73। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 है तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15d बराबर में 73। ये हो जाएगा सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण, अब क्या करेंगे, सेकेंड समीकरण में से फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है। सेकेंड समीकरण में से फर्स्ट को घटा देंगे, सेकेंड समीकरण में से फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट को घटाने पर सेकेंड समीकरण कौन है, a प्लस 15d। फर्स्ट को घटाना है तो फर्स्ट कौन है, बराबर के इधर वाला भी लेंगे, तो माइनस में लेना है, मतलब कि घटाना है। तो a प्लस 10d खुश बंद, और इधर बराबर के भी इधर वाला लेंगे 73, माइनस करना है फर्स्ट में 38, ठीक है। अब इसको माइनस में तो a प्लस 15d माइनस a, फिर माइनस से प्लस में तो माइनस में 10d, और बराबर 73 में से 38 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, और 6 बच गया, 6 में से 3 गया 3, 35, और ये प्लस में माइनस में a कट जाएगा, 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 डी बचेगा, 5d बराबर में 35, और केवल d बराबर करेंगे तो 35 के बटा में 5 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7। d बराबर हमको 7 है, हमको सार व अंतर भी निकला है। अब बताना है हमको, जो सार व अंतर निकला है वो फर्स्ट समीकरण में रखेंगे, यानी कि d का जो मान निकला है वो फर्स्ट समीकरण में रखेंगे। अब d का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण हमारा कौन है, a प्लस 10d बराबर में 38। तो a प्लस कितना हो गया प्लस 10, और d की जगह पर कितना मान रखना है, 7 रखना है, क्योंकि d का मान अभी 7 आया है, बराबर में 38। 7 दागा के 70 हो गया, a प्लस 70 बराबर में 38 हो गया। तो केवल a बराबर करेंगे तो 38 माइनस में 70, इसको अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 48, माइनस में लगता है 48 होगा, 48 नहीं, माइनस में 32, -32, माइनस में 32, -32, ए का मान कितना है, माइनस में 32 आया, ठीक है। तो अब 31वां पद को निकालना है, तो पहले 31वां पद को निकालेंगे। 31वां पद कितना था, 31वां पद निकालेंगे तो क्या करते हैं, 31वां पद मतलब कि ए प्लस 30d, मतलब कि सार व अंतर में जो 31 से पीछे, मतलब पीछे वाला पद 30 पद में जोड़ेंगे इसको, सार व अंतर, ठीक है। तो ए का मान कितना निकल गया, माइनस में 32 प्लस 30, और डी का मान अभी कितना आया था 70, नहीं, डी का मान आया था 7, 7 अभी निकाले थे डी का मान, तो 30 सत्ते माइनस में और प्लस में आएगा 7, 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 21 0, 210। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे तो प्लस में जो आंसर आएगा हमको 210 और 32, तो इसको 10 में से 2 के 8, और यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, और 168, इसका आंसर हो गया 168, ठीक है। का आज होली है इसलिए रंग लगा दिए सबको, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर जो घटाए थे, ठीक है। तो यहाँ जो हम घटाए थे अभी 32, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ बच गया 1, यानी कि 78 हो जाएगा, ठीक है, 178। जो 31वां पद है कितना है, 178 है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। इधर लिख देंगे, अतः 31वां पद 178 होगा, या फिर है, ठीक है। ठीक है, 8वां सवाल है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद है
106 है, ठीक है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एपी मतलब दिया क्या है उसमें, कोई एपी है 8वां का, ठीक है। कोई एपी है, वो एपी में कितना पद है, टोटल पद कितना मतलब है, एपी में 50 पद है, ठीक है। कुल कितना पद है, 50 पद है, ठीक है। मतलब कि एन बराबर कितना है 50, पद मतलब कि संख्या कितना है 50 है, 2 4 6 ऐसे करके 50 बार है, ठीक है। तो एन एन हो जाएगा, उसको 50 मान लेंगे, ठीक है। और तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि ए थ्री बराबर 12 है, ठीक है। और जो उसका अंतिम पद है 106 है, ठीक है। अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो इसको जब हम तीसरा पद दिया है ना, तो इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a+2d कितना हो जाएगा, दूसरा पद में जोड़ेंगे एक और पद तो तीसरा पद निकलेगा, ठीक है। तो इसका कितना है 12 है, ठीक हो गया फर्स्ट समीकरण। डी मतलब सार्वंतर को 2 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। पहला में सार्वंतर 2 बार जुड़ जाएगा तो तीसरा पद निकलेगा, ठीक है। तो इसका अब अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद को क्या से लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। कितना है 106 है, ठीक है। अंतिम पद बराबर 106। तो कितना पूछा है, 50 पद है ना। तो अंतिम पद मतलब कि 50 पद कितना है, पूरा टोटल पद 50 है। तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद कितना है, 106 है, क्योंकि पद उसमें टोटल 50 ही है, 50 है ना। और अंतिम पद कितना है 106, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा 106, यानी कि ए 50 बराबर कितना हो जाएगा 106, यानी कि ए 50 106 है, ए थ्री 112 हो गया, एक थ्री मतलब 12 हो गया, ठीक है। और ए 50 106। अब हमको निकालना कौन सी है, 50 है, तो इसमें जब जोड़े थे 2, तो अब इसमें कितना जोड़ देंगे, 50 कितना से हो जाएगा 49d, दोनों को जोड़ देंगे तो 106। ये हो गया सेकंड समीकरण। अब इसको फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, अब सेकंड समीकरण में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट समीकरण को घटा देंगे तो सेकंड समीकरण हमारा कौन है, सेकंड है a+49d, घटाना कितना है फर्स्ट को, तो a+2d बराबर में इधर 106 और इधर माइनस करना है 12, तो a+49d माइनस ए माइनस में 2d बराबर 106 में से 12 घटा देंगे, 106 माइनस में 12 कर देंगे तो 4, 10 में से 1 गया 9, 54, 94, 6 में से हो गया 4, 10 में से 1 गया 9, 94, 94 हो गया। इसको ए कट जाएगा, 49d में से 2 घटा देंगे, 49 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 47, 47d बराबर में 94। और केवल डी बराबर करेंगे तो 94 के बटा में 47, तो 7 दूना 14 कट जाएगा ही एक, और ये 2 बार में 47 दूना 94, 47 दूना 94, 45 दूना 90, 46, 47 दूना 94, ठीक है। 47 दूना 94 यानी कि डी बराबर आ गया कितना, 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब डी का मान फर्स्ट समीकरण में रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट समीकरण में रखने पर, फर्स्ट समीकरण कौन है, a+2d बराबर में 12, तो a+2 गुने डी का मान है क्या 2 बराबर में 12, तो a बराबर करेंगे 12, 2 दूना 4 और प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8 4 12 8 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हमको 8 आ गया और d बराबर आ गया 2। तो अब निकालना है हमको कौन सा पद, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 29वां पद कितना होता है a+28d, तभी तो 29 होगा, एक जोड़ देंगे तो 29 नहीं हुआ, होगा कि नहीं। तो ए है हमारा 8 आया है, और 28 और डी का मान अभी निकाले हैं 2, तो क्या करेंगे 28 दूना 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 कर देंगे 8 4 8 6 14 के 4 5 और 1 64, 29वां पद हमको निकल के आएगा 64। तो लिख देंगे अतः अतः 29वां पद 64 है, ठीक है। 29वां पद कितना है 64 है, ठीक है। ये 8वां सवाल है। देखते हैं इसमें नावा सवाल क्या है। नावा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें कौन सा पद 0 होगा अगर इसका तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है 4 और -8 है, ठीक है।
तो नवा का हल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा इसका। तो तीसरे पद कितना है, 4 है, और जो नौवें पद है वो माइनस में 8 है, तो तीसरे पद यानी कि A3 बराबर है 4, ठीक है। और नौवें पद यानी कि A9 बराबर माइनस में 8 है, ठीक है। तो तीसरे पद यानी कि A+2D करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा कितना, 4, ठीक है। फर्स्ट समीकरण हो गया ये। और नौवें पद यानी कि A+8D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 8। ये हो गया सेकेंड समीकरण, क्योंकि अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो तीसरा पद, ठीक है, A3 है यहाँ पर, और इसमें 8 में एक जोड़ देंगे तो नौवें पद, ठीक है। तो जब फर्स्ट सेकंड रहेगा तो फिर इसको इसे ही बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं ना, तो अब सेकंड समीकरण में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। फर्स्ट को घटाने पर सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाएंगे, तो सेकंड हमारा कौन है, सेकंड है A+8D बराबर A+8D। बराबर किधर वाली है, अब इसको बराबर लेना है, इसको फर्स्ट को घटाना है, तो फर्स्ट घटाना है तो माइनस में लिखेंगे A+2D, ठीक है, बराबर सेकंड वाला कौन था, -8, और फिर फर्स्ट वाला कौन है, घटाना है तो माइनस में लिखेंगे 4, ठीक है। तो A+8D माइनस में A, फिर माइनस में 2D, माइनस से गुना होगा तो माइनस A, माइनस से गुना होगा प्लस में तो माइनस में 2D, ठीक है, बराबर 8 4 कितना हो जाएगा, 12, माइनस में 12 आ गया। ये माइनस प्लस ए कट जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो माइनस, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6D, 6D बराबर में माइनस में 12, केवल D बराबर कर देंगे तो माइनस के 12 में बटा में 6 आ जाएगा। तो इसका जो सार अंतर हमको निकला D बराबर माइनस में 2, ठीक है। माइनस में 2 हमको D का मान निकला। अब लिखेंगे D का मान फर्स्ट समीकरण में। अब D का मान, D का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण कौन है, A+8D बराबर में -8, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट समीकरण हमको ये नहीं है, फर्स्ट समीकरण है A+2D बराबर में 4 है, ठीक है। तो A जिसके पास +2, D का मान कितना, -2 है, तो -2 प्लस में 4 बराबर, इधर 4 हो गया, इसको गुना कर देंगे कितना होगा, A बराबर 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा ना, तो A बराबर तो 0 आ गया। नहीं है क्या ऐसा, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर माइनस में है, तो -2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, तो माइनस में आ जाएगा इधर 4, तो इधर माइनस में इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा प्लस में 4, तो प्लस में आएगा तो जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा, ठीक है, दोनों में कौन सा पद, ऐसा कौन सा पद आएगा जो शून्य 0 होगा, ठीक है। तो हमको माना nवां पद 0 है, मान लेते हैं कोई n पद 0 है, ठीक है। तो माना माना nवां पद 0 है, ठीक है, मान लिए। तो an यानी कि an बराबर 0 माने है ना, तो A+n-1 इंटू डी, ठीक है, 0 माने हैं, nवां पद यानी कि an माने हैं 0, तो 0 हो गया बराबर। a का मान अभी निकालें 8 प्लस n हमको पता नहीं है, n निकालना है अभी 1, और d का मान अभी हम कितना निकाले हैं, d का मान है -2, तो इसको 0 हो गया, 8 प्लस में, और इधर प्लस माइनस माइनस 2 से करेंगे n में तो माइनस में 2n, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर उधर भेज देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा -2n+2। अब अगर हम इसको हल करेंगे, इधर इधर हल करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, केवल हम माइनस में 2n बराबर करते हैं -8, फिर -2, प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो -10, तो -2n बराबर इधर माइनस में 10, केवल n बराबर कर देंगे तो -10 के बटा में माइनस में 2 आ जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो n बराबर बच गया 5। तो अगर हम an मान लेते हैं 0, तो वो कौन सा पद होगा जो 0 होगा, तो वो पद होगा पांचवा पद आएगा जो 0 होगा, ठीक है। अगर इसमें पांचवा पद निकालेंगे तो वो 0 निकलेगा, ठीक ना। अब देखते हैं इसका 10वां सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, ठीक है, फिर आगे बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो 10वां सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सहार व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां सवाल है, ठीक है, हल इसको लिखते हैं। तो क्या है, 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद जो है, 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से
कितना अधिक है, 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। निकालना इसका सारवंतर, मतलब कि 17वां पद कितना से अधिक है, 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 7 अधिक है ना, तो इसको एक 16 मान लेंगे, एक को 9 मान लेंगे, ठीक है। इसको a प्लस 16d मान सकते हैं, इसको a प्लस 9d और बराबर में 7। तो इसको a प्लस 16d माइनस में a प्लस 9d मान सकते हैं कि नहीं, बराबर में दोनों कितना है, 7 होगा, क्योंकि दोनों है वही, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है दोनों में, ठीक है। तो अब जब इसको अपन हल करेंगे, इसको हम इसी तरह से हल करना है, a प्लस 16d माइनस में a फिर माइनस में 9d बराबर में 7। इसको एक खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7d बराबर में 7। अब केवल d बराबर कर देंगे तो 7 के बटे में 7, यानी कि d का मान आ गया हमको 1। सारवंतर कितना आ गया, 1। तो सारवंतर निकालना था बस, तो सारवंतर कितना आ गया इसका, 1 हो गया, ठीक है। तो ये 10वां तक सवाल था, अब आगे हम बताएंगे 10, और इसमें 10 और सवाल बचल है, 20 तक सवाल है, तो आगे 11 12 अगले वीडियो में हम हल करेंगे।